नमस्कार साथियों। कब होगा इंतजार खत्म संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती का। दोस्तों, आप सभी साथी इसका इंतजार कर रहे हैं और इसी को लेकर जो आपके सामने संशय बना हुआ है उसको आज हम खत्म करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमें करनी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, हमें करनी है शिक्षक भर्तियों की तैयारी, और हम तैयारी करना चाहते हैं यह नहीं कि किसी भर्ती का इंतजार करें कि यह आएगी या नहीं आएगी। इसी को लेकर संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर रहेगी। जो क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूं वो ये रहे दोस्तों। देखिए, पद विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस इसका क्या रहेगा, समझ गए। इसके अलावा एक जो मुख्य क्वेश्चन आ रहा है उम्र का, उम्र की भी संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको दे दी जाएगी दोस्तों। इसलिए आप किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपका काम होगा लाइक और शेयर करने का, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। देखिए यहां पे संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है। अब इसकी जो विज्ञप्ति कब आएगी वो पदों के बाद बताऊंगा मैं आपको। एक डिटेल्स में कंप्लीट जानकारी है वो आपके सामने में रख देता हूं। देखिए, पदों की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो पद है वो आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो पद मिलेंगे आपको 1823 से अधिक। यानी कि ये पद 1823 ही नहीं रहेंगे, आगे जब ये बढ़ेंगे पद तो लगभग 2000 से आगे चले जाएंगे। और ऐसा अनुमान है कि जब जिस दिन विज्ञप्ति आएगी ना 2000 से अधिक पद इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर जो आपका आता है वो यह है कि लेवल 1 से कितने पद है। देखिए यहां पर लेवल 1 और लेवल 2, पहले हम L2 का बारे में देख लेते हैं फिर लेवल 1 का देख लेंगे। लेवल 2 से जो पद आएंगे उनकी संख्या है 1591 दोस्तों, जिनमें से संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती आ रही है उसमें जो संस्कृत के अंदर शास्त्री यानी बीए और शिक्षा शास्त्री यानी बीएड जिसने किया है संस्कृत के अंदर, उनके लिए 60 पद रहेंगे। जो गणित और विज्ञान सामान्य, देखिए आराम से समझना, एक बार मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। गणित और विज्ञान के पद है 993, और एसएसटी बोल दो, इंग्लिश बोल दो, हिंदी बोल दो, इनके जो पद है वो आएंगे आपके 498। जो अभी तक ये वित्त विभाग के पास एक सूचना भेजी गई है ना उसके पद आपके सामने रख रहा हूं मैं, ये पद है दोस्तों। अब जो यहां पे संस्कृत है ना इसके जो 60 पद है इन पर कौन एग्जाम दे सकता है, जो संस्कृत से बीए किया है, यानी जिसने शास्त्री की डिग्री की है बीए के अंतर्गत, और बीएड यानी शिक्षा शास्त्री जिसने की है वो। बाकी जो गणित विज्ञान के पद है 993, एसएसटी इंग्लिश हिंदी के 498 पद है, इन पर हम दे सकते हैं, यानी जो सामान्य है ना सामान्य वो इन पर एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। तो ये 1591 पद तो हो गए हमारे लेवल 2 के, समझ गए। 60 पद है जिन पर सिर्फ वो विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं जो शिक्षा शास्त्री जिसने की है। आ गया समझ में यहां से। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं लेवल 1 की, क्योंकि लेवल 1 भी इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 के अंदर देखिए संस्कृत के जो पद है वो है 141, और सामान्य लेवल 1 के अंदर सामान्य के अंदर पद है वो है 131। कितने हैं? 131 दोस्तों। यहां पर जिसने 10th जिसको हम प्रवेशिका बोलते हैं संस्कृत के अंदर, उसके बाद वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री की है, यानी कि संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जिसने 10th की है 12th की है और उसके बाद संस्कृत में ही जिसने बीएसटीसी की डिग्री ली है, डीएलएड कोर्स किया है संस्कृत में, वो साथी लेवल 1 में यहां पर 141 पद है उन पर भर्ती देंगे। और सामान्य के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 131 है, तो जो रेट में हमने दिया था ना वही साथी 131 पदों पर दे सकते हैं। यह पद है दोस्तों कुल, और कुल पद कितने हो गए? 272 लेवल 1 के पद आएंगे। यह आपका जो पहला क्वेश्चन था पदों को लेकर वो हुआ कंप्लीट। अब देखिए विज्ञप्ति, क्योंकि हर कोई आता है यूट्यूब पे जानकारी देता है, लाइव क्लास से लेकर जानकारी देते हैं, लेकिन जो अनुमान है और जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आपकी है वो जरूर होगी, और विज्ञप्ति आएगी ना
वो आएगी जून महीने के अंत में। अब देखिए, जून महीने के अंत में विज्ञप्ति आ रही है, यानी रीट अगर आएगी ना तो उससे पहले ये भी आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए आप। अब परीक्षा तिथि है मुख्य, और परीक्षा तिथि देखिए अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जून महीने के अंत में इसकी जो विज्ञप्ति है वो पक्का आ जाएगी। और जो परीक्षा तिथि है उसकी अगर हम बात करें तो संभावित है अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की भर्ती होगी। करवाएगा कौन सा बोर्ड? यही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है, यही इस भर्ती का आयोजन है जो करवाएगा दोस्तों। आ गया समझ में? ये दो चीजें जो मुख्य हैं। अब यहां पे एक ध्यान और दे लेना, योग्यता आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, कौन इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है और क्या इसका सिलेबस रहेगा और क्या इसकी उम्र रहेगी। उम्र की भी मैं साथ में जानकारी दे दूंगा आपको। तो थोड़ा सा यहां पे देखिए, आपको लगभग अगले 20 दिनों के अंदर अंदर इसकी विज्ञप्ति है वो देखने को मिलने वाली है। अब मैं सबसे बड़ी बात है हमारी योग्यता। योग्यता के बारे में सबसे पहली बात, रीट पात्रता पास होना जरूरी है। रीट पात्रता जो हमारा क्राइटेरिया रखा गया था 60% या 55% वाला, तो वो रीट पात्रता आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा 2 प्रकार के पद है, एक तो संस्कृत के पद है। तो जो संस्कृत के चाहे लेवल 1 में हो चाहे लेवल द्वितीय में हो, जो संस्कृत के पद है, जो संस्कृत के पद है ना, उन संस्कृत के पदों पर सिर्फ वही अभ्यर्थी फॉर्म लगा सकेंगे जिनके 10th में और 12th में संस्कृत विषय, संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत की जो स्कूल हैं उनसे उन्होंने किए। इसके अलावा जिन्होंने संस्कृत से बीएसटीसी किया है, इसके अलावा बीए जो शास्त्री होता है वो लेवल 2 में, और बीएड शिक्षा शास्त्री जिसने संस्कृत से किया है वो साथी संस्कृत के पदों पर फॉर्म लगा सकते हैं। अब है सामान्य पद, जिनमें लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है ना दोस्तों। सामान्य पद लेवल 1 में भी है और लेवल 2 के अंदर भी सामान्य पद है। सामान्य पदों की अगर हम बात करें कि इन पर कौन फॉर्म लगा सकता है, तो बहुत अच्छा सवाल होगा आपका। अब देखिए, सामान्य पद पर जिन साथियों ने रीट का मेंस दिया है, रीट मेंस दिया ना, रीट मेंस का एग्जाम दिया है ना, वो सभी साथी इन पर लेवल 1 में बीएसटीसी दारी, जो सामान्य बीएसटीसी हम करते हैं वो लगा सकते हैं। लेवल 2 के अंदर जिन्होंने कॉलेज यानी स्नातक किया है, स्नातक के अंदर बीए किया है, बीए में अगर इंग्लिश है, एसएसटी है, हिंदी है, तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। और जिन्होंने साइंस मैथ से यानी बीएससी किया है तो वो लगा सकते हैं। लेकिन बीएड होना जरूरी है, बीएड भी साथ में है, वो सामान्य पदों पर लगा सकते हैं फॉर्म दोस्तों। आ गया समझ में? तो ये योग्यताएं आपके पास है, तब इसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसके अलावा सबसे मुख्य चीज आती है उम्र। उम्र तो आपने रीट का अभी भी एग्जाम दिया है, रीट में जो आपका उम्र का क्राइटेरिया था वो का वो ही यहां पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उम्र की, आराम से फॉर्म लगाइए। यहां पर बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मेरे को कि सर इंग्लिश की पोस्टें हैं क्या। देखिए, जो एसएसटी की पोस्ट है 498, उनमें इंग्लिश की भी है, एसएसटी की भी है, हिंदी की भी है, सबकी पोस्टें हैं वो 498। और जो गणित विज्ञान की सर्वाधिक पोस्टें 993। ये पोस्टें आगे बढ़ भी सकती है, अभी ये नहीं है कि ये फाइनल होगी, जिस दिन विज्ञप्ति आएगी संभावना ऐसी जाहिर की जा रही है कि 100-200 पोस्ट इसके अंदर बढ़कर ही आएगी दोस्तों। तो इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक अध्ययन है या इसके अलावा गणित विज्ञान, सबकी पोस्टें हैं इसके अंदर, यह बात है दोस्तों। अब बचता है यहां पे सिलेबस दोस्तों, और सिलेबस सबसे मुख्य चीज है। सिलेबस की जानकारी होना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप तैयारी आज करना शुरू करेंगे तो तैयारी करेंगे कहां से। तो देखिए, सिलेबस रीट मेंस के समान, जो रीट मेंस का आपका सिलेबस था ना, वो का वही सिलेबस इस भर्ती में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान सिलेबस रहेगा। जो संस्कृत की पोस्टें हैं, जो संस्कृत की पोस्टें मतलब समझिए, जो संस्कृत की लेवल 1 में है
141, लेवल 2 में 60 पोस्टें, उनके लिए नया सिलेबस आएगा। बाकी जो सामान्य है, जैसे सामान्य लेवल 1 में 131 पोस्ट है, गणित विज्ञान और एसएसटी की जो पोस्टें हैं 993 प्लस 498, उनके लिए रीट मेंस का जो सिलेबस रहा था, रीट मेंस का जो सिलेबस था वो ही सिलेबस इसके अंदर रहेगा। 1 2 3 4 टॉपिक परिवर्तित होंगे, तो उनका अध्ययन हम आगे भी कर सकते हैं जिस दिन विज्ञप्ति आती है उसके बाद भी। इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जोर लगा दीजिए और बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि जो रीट हमारी भर्ती है, सामान्य जो रीट होनी है वो अभी नहीं है दोस्तों, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद उनकी घोषणा होगी, तब तक ये भर्ती है, इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे दोस्तों। और अपना कैरियर है, अपनी नौकरी है, अपना सरकारी जॉब है, हमें टीचर बनना है, तो इसके लिए समय है वो पूरा देना होगा। आप किसी की बातों पर या कोई ये बोलता है कि ये भर्ती नहीं आती है, तो आपको पता है ना कि खरपतवार हर जगह होते हैं, भर्ती आएगी, पक्का आएगी, मैं बोल रहा हूं ये। और जो साथी मान रहे कि सर ये भर्ती तो नहीं आने वाली, जब आ जाए तब सोच लेना, और जो साथी ये सोच रहे ना वो उस दिन यानी विज्ञप्ति आने पर तैयारी करेंगे, और जो साथी आज मेरे कहने पर तैयारी करेंगे वो उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे उस समय तक। इसलिए जो भी साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ, मैं उससे यही कहता हूं कि आज से इसकी तैयारी में लग जाओ। आपको कोई भी कुछ भी बोले उसकी मत सुनो आप। फिर भी आपको किसी भी भर्ती की कोई जानकारी चाहिए, या इस भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर एक सेकंड ग्रेड भर्ती भी आ रही है, उसकी भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है। कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो यहां पर देखिए आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो वहां पर जाकर भी आप मैसेज है वो कर सकते हो। कैसी लगी यह जानकारी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।